अच्छे माचल मंगलम भगवान सर्वमंगल मंगले श्री प्रार्थना होकर उसको भी लगा दीजिए पंडित जी। वो टेंशन नहीं सबको अच्छा लगा दीजिए पंडित जी। खाली वो मेरा वही ख्याल रखती है। आप भी रहती हैं आप वहीं आओ में तक बात मन में विचार चल रहा तो हो जाएगा चल नहीं चल रहा है वही प्रॉब्लम विचार बन जाएगा ठीक है तमवन्तमं नानावृद्रव्यं गिरिहारे परमेश्वरं श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यं गन्धादयं सुमनोहरं विलेपनं सुरेडा चन्दनं देदां बोलेगी सिंदूर उधर है ये वाला सिंदूर शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं च सिन्दूरं देदाम् ॐ भूर्वासाग्रे संविगाभ्यां नमः ॐ सत्यनारायणाय नमः सिन्दूरं समर्पयामि सेडा कुमकुमग्धा सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गिरिहारे परमेश्वरम् पुराणसुरार्तान् मीरदान् मङ्गलप्रदान् अनिदात् पूजार्थं गिरिहारे गणे नायकम् ॐ पूर्वाद्रे संविगाभ्यां नमः अक्षता सुरसैडा कुङ्कुमग्धा सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गिरिहारे परमेश्वरम् में गए थे कि नहीं पूरी दुनिया को नहलवा दिया गए थे कि कुछ नहीं गए पूरी दुनिया डुबकी लगा रही थी आ जाके परिया में वहाँ वाले गोल भटक रहे हैं दुबई में बोलते हैं कि भाई हम तो वहीं रहते हैं चार धाम में रहने वाले थोड़ी चार धाम की यात्रा करते हैं संगम में पैदा हुए सुबह उठो संगंगा जो दिखती है उससे बड़ा सौभाग्य क्या है बहुत ज्यादा है कि योगी जी नहीं होते ना दूसरा कोई करो इधर से तुम ही चढ़ा दो वहाँ पे चढ़ा दो यहाँ पे प्रतापगढ़ चिल्ला बीच में कुंडा ये आपका हृदयेश्वर बाबा है हृदयेश्वर बाबा बहुत फेमस है इसके सामने खड़े होकर देखो मैं नाना घर आपका पड़ोसी हूँ ना इसलिए तो राजा भैया का नाम है राजा भैया श्वेता तिवारी भी तो ही है यहाँ पर तो लगाने से अच्छा होता है फिर अक्षरा कोई काम अच्छी नहीं हो गया तो हमने बोलने लगा एक बार उनका बोलने लगा दीदी आप कौन से क्रीम लगाती हो जो इतना सुंदर हो तो बोले हम लोग मतलब क्रीम नहीं लगाते हैं हम लोग ज़्यादा एलोवेरा हो गया चंदन हो मतलब जो ये होता है फल होता है पपीता हो गया जो अच्छे मतलब पेवर लगाते हैं हम लोग नहीं तो क्या खराब हो जाता फिर तो पैसा हम लोग मिलता है भले यार डाल देते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं खान पीन पर मेन ध्यान देते हैं सही टाइम पे जो खाते हैं तौल के खाते हैं सही तरीके से खाते हैं नहीं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं ये नहीं कि 9-10 बजे पेट भर के खा लिए बहुत ज़्यादा तो मतलब ऐसे तो इसे बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जल्दी पूजा करो हम लोग 6 बजे खाने जल्दी से नहीं लेट हो जाएगा यस्यावयेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचित् सिद्धति उपवर्तं प्रजामि सर्वे कर्मोऽपिकारिकम् प्रार्थना करेंगे हमारे घर में किसी कोई बाधा कोई समस्या है तो कृपा करके हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना और हमारे घर में किसी तरह कोई बाधा है कोई नजर दोष है किसी क्रिया कराए कोई भूत कोई प्रकार समस्या है जल्दी छिड़काव से
जैसे गंगा जमुना सरस्वती नदियों के जल पवित्र कर हमारे घर को पवित्र कर देना, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना, हमारे नौकरी हमारे बिजनेस को तरक्की देना, हमारे घर में खुश स्वास्थ्य बनाइए। ठंडी पड़ रही है, ठंडी है। फल चढ़ा दीजिए, आप दोनों उधर फल चढ़ा दीजिए, आप इधर फल चढ़ा दीजिए। कहाँ पे है बे? भगवान को जैसे बच्चे को भोग लगाया जाता है ना, बच्चे को कैसे भोजन कराया जाता है, वैसे भगवान को भोग लगाना है। ये आगे कर लीजिए, लेफ्ट हाथ, इस उंगली को प्रयोग नहीं करना, इसको प्रयोग नहीं करना। ओम अपानाय स्वाहा, आगे बोला ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। सर्वाखंड खद्दान ददचीर्गदांच आहारं भक्ष भोज्यं नैवेद्यं समर्पयामि। ठीक है, लौंग इलायची है। अग्नि मध्यवान उत्तर भोजनम समर्पयामि। इधर भी ऊपर ठीक है, सही। अभी आप लोग जो है अगर उठना है तो उठ जाइए, और नवग्रह पे सभी का टीका लगा दीजिए। कान चल रहा मत करो तो टेंशन दे देते, दूसरा कमजोर रहते तो हाँ। शतम सौभाग्यम सुखवादम सुखदम कामदम चा सिंदूरम तेराम अच्छदासु सेड़ा कुंकुमावदासु विदा मया निवेदिता भक्ता गिरिहाड़ परमेश्वरम। माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन प्रभो मया हिताड़ गुरुवाड़ी पूजा दंपति गिदाम। मिठाई ना सबको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा थोड़ा बाद में उठाने में दिक्कत होगी, ऐसे ही चढ़ा दो एक एक। सर्वराखंड कद्दान दधिजीदांचाहारं भक्ष भोज्यं नैवेद्यं समर्पयामि। निदान्तयानियं मध्यवानियं उत्तरभोजनं समर्पयामि। जल से आचमन कर दिया। ओम ब्रह्मामराय त्रिपुरंधिकारी भानसति भूमसतो बुद्ध सुगुरु सुकृत सुनिराहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। ओम सूर्याग्निभ्यो नमः। निवेदं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि। ये सब चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा 9 कम चढ़ा। कुछ तो लोग खाना बनाया खीर हो वो भी चढ़ा दो आप। हाँ वो भी चढ़ा दो, घर का बनाया वो भी चढ़ा दो। इसमें आपके यहाँ गुड़ विद्यम नागवली दलितम एलाद चूड़ संयुक्तम भूलम प्रतिराम। ओम भूर्वासा सूर्याग्निभ्यो नमः तंबूलम समर्पयामि। चाहे 1 रुपया ही दक्षिणा चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए। किधर चढ़ा है, सब पे चढ़ा है, सब पे एक गिर। हम ज्यादा नहीं चढ़वाते हैं, बहुत सारे पंडित बोलते हैं मौका। हम एक पंडित को लेकर गए हम जगह पूजा पे, मुझे हड्डी में विश्वास करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि समर्पयामि। बस मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनसेठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे बैठड़ों में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुन श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए
मृत लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोग गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का सब लेकर भगवान को अर्पित करे। बंद बांधवों से ब्राह्मण को भोजन कराए, स्वयं भोजन करे, आत्मिक कीर्तन आदि का आयोजन करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य करेगा उसका निश्चय ही हर मनोरथ जरूर पूरा होगी। इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृतलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे कम समय में और कम धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य की प्राप्त हो सकती। बोलिए भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए विधि पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, या निश्चय कर दरिद्र ब्राह्मण तो चला गया, परंतु उस रात दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से हो गया। उस समय से वह विप्र मान समझ ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य विधि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा।
इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधवों के साथ अपने घर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के महाकाल में चला गया। प्यास से दुखी प्रहलाद ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन और धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान की श्रद्धा में तिले और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर और लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, दूध, दही, घी सब लेकर भगवान को अर्पित कर सामग्री लेकर अपने घर गया। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। तो भले हमारे पास पहले व्यवस्था ना हो, लेकिन जब हम विचार बना लेते हैं तो विचार जैसे बनाते हैं वैसे भगवान हमको निश्चय ही हमारे विचार को पूरा करते हैं। जो हम सोचते भगवान व्रत करेंगे, सबको बुलाएंगे, भोजन कराएंगे, सब भले कम पैसा हो लेकिन पैसे की व्यवस्था हो जाती है। जैसे हम सोचते हैं कि हम कोई दुकान खोल लें, बिजनेस कर लें, भले पहले बहुत सारे लोग समझेंगे, बहुत लोग बोलेंगे अरे यार बिजनेस करेंगे, ऐसे खोलोगे घाटे में चले जाओगे। लेकिन आप मन में विचार करते हो कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारा भी परिवार चलेगा। 4 लोगों को रखूंगा, 4 लोगों से 4 परिवार चलेगा। उनके घर में किसी को 5 फैमिली है, किसी को 10 है, किसी को 4 है, जितने उनके साथ में गाय भैंस बकरी सब भी पाल रखे हैं, उनका भी सब कुछ चलेगा। तो हम जब अच्छी सोच रखते हैं तो भगवान निश्चय हमारे जो मन में चल रहा होता है हमारी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से देखो लकड़हारा ने अपने मन में विचार किया तो लकड़ी बेचने पहले ज्यादा था तो उसका उतना बिक्री नहीं होती थी। लेकिन जब उसने अपने मन में विचार किया तो उसी जगह पर गया जहाँ पर धनवान लोग रहते थे, उसका जो लकड़ियों का दाम पहले से ज्यादा रेट में यानी 4 गुना रेट में हुई बिक्री। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा है कहता हूँ, पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों बजाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों सत्यनारायण भगवान व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे भी बताइए। महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर रहा हूँ।
राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इससे निश्चय मेरी भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वैश्य आनंद के साथ अपने घर गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत के बारे में समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित और संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर से कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृ को प्राप्त हुई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा। वहां खोज कर देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधु को बुलाकर खुशी खुशी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में पहुंचा। दोनों ससुर और जमाई चंद्र के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे से वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां पर वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर और दामाद दोनों को बात कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, आप आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। तब उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी कलावती व पुत्री लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात उठाई। माता ने कलावती से पूछा, हे बेटी, तू अभी तक कहाँ थी? तेरे लिए मेरे मन में बहुत चिंता थी। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ यह भी प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर उन्होंने कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा धन पुत्र आज तक नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन खाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा से ऐसे वचन खाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया जाए। दोनों सभा में आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भाव, तुम्हें भावी व्यथा से कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना देकर लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए भगवान की जय। देखिए कितने अध्याय? 5 अध्याय, यही सबसे बड़ा था, लेकिन इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। पूर्णिमा करते हैं, कारण होता था। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते पूर्णिमा अच्छा होता है। दिन सब अच्छे होते हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय नहीं होना चाहिए, कोई दिन नहीं होना चाहिए। खास करके संडे को हमें इसलिए बताया गया है कि सुबह टाइम लोग भागते रहते हैं, नौकरी जाना, ड्यूटी जाना, काम करना है, तो शाम के टाइम लोग ना लौट कर शांति से मन एकाग्र होता है। पूर्णिमा के दिन इसलिए कथा होती थी क्योंकि पहले समय में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट की व्यवस्था कब किया गया, कब आविष्कार हुआ इसका? कौन सा नहीं 1800 जो है 1800 में 1829 में हुआ था। देख लीजिए इसका। हाँ, तो उन्होंने इसके पहले जो है ना लाइट व्यवस्था नहीं होती थी जब कथा का
तो पहले लोग पूर्णिमा के दिन कहते थे पूरा जो है उजाला होता था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, शांति एक बार कथा सुन लेते थे, कथा जो हो रही तो जिसको बोल कहा जाता था काना, वो तो आते ही थे साथ में, जो रास्ते से जाते थे वो भी बैठ जाते थे, अच्छा लगता था क्योंकि उजाला रात होती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो सबके पास वो व्यवस्था भी नहीं होता कि तेल का सब कुछ सब व्यवस्था नहीं हो पाता था, लोग बैठ के कथा सुनते थे। तो इसलिए ज़्यादातर पूर्णिमा के लोग जो है ना कथा सुनने के लोग, पूर्णिमा अच्छा होता पता नहीं होता किस लिए अच्छा होता है, क्योंकि मेन उजाला की बात होती थी, क्योंकि सब लोग दिखते थे अच्छे, सब पूजा पाठ हो जाता था। तो कथा कर रहे थे, उनका नाम जो राजा, उसी से रास्ते से जो है साधु नमक वैष्णव का नाम साधु था, थे जात के बनिया, तो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने बोला राजन, वो व्यापार करने के लिए पहले समय में लोग क्या करते थे, नाव से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, पहले गाड़ी वाड़ी नहीं थी व्यवस्था, तो नाव से गए वहाँ व्यापार करने के लिए, तो देखा जैसे नाव खड़ी करके गए, उनके पास देखा कि राजा जी पूजा कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि किसका पूजा हो रहा है। उन्होंने बोला कि राजन आप किसका पूजन कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की बहुत इच्छा है, अच्छा लग रहा है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, कोई इधर से, अभी तो यहाँ पर घर है कि कोई देख नहीं रहा, अगर बाहर बैठते तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा आप किसका पूजन कर रहे हैं राजन, उन्होंने बोला हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो बोले इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, क्या क्या सामान लगता है, कैसे होता है। उन्होंने बताया सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करने से कोई भी प्रकार की बाधा है वो दूर हो जाती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, कोई पुत्रहीन है जिसको संतान की प्राप्ति नहीं है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का डिप्रेशन टेंशन है, कोई प्रकार का मन अशांत चल रहा है, पूजा पाठ करने से शांत अच्छा हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरा हो जाती है। तो बोले कि ये तो बढ़िया है, हमारे पास भगवान ने खूब धन दिया है लेकिन कोई भी संतान नहीं है, बहुत खुश हो गए, बोले हम भी इनके पूजा पाठ करेंगे। घर गए अपने पत्नी से बहुत खुशी से बोला हम तो एक राजा कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं और इन्हीं के पास मुझे सब कुछ मिला है, जो आज राजपाट बड़ा हमारा हुआ सब इन्हीं के पास है। और इनका एक खास बात यह है कि इनका पूजा पाठ करने से संतान, इनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं जब हमारी कोई संतान होगी तो निश्चय सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन करेंगे। आप किसी भी देवस्थान पर जाइए, चाहे दुनिया किसी भी देवस्थान पर, आप वहाँ पर जाके रो दीजिए अपने मन की बात, भगवान के सामने आप रो के देख लीजिए, आपकी मन की बात जरूर पूरा होगी। लेकिन किसी भी आदमी के साथ अपने मन की बात होती हैं तो कुछ लोग तो आपकी बात सुनेंगे, कुछ लोग जो है आपके पीछे जाते ही हंसेंगे, अच्छा हो गया इसके साथ। तो इसलिए जो है भगवान के सामने जब हम रोते हैं, मन की बात कहते हैं, तो निश्चय ही हमारी मन की बात सुनते हैं। आप रो के देख लेना, दरवाजा बंद करके रो के देख लेना, आपकी बात जरूर सुनाई होगी। तो उन्होंने उनके सामने बोला, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा सुन करके बोला सब कुछ दिया, चलो इसको एक संतान दे देते हैं। उनके घर में एक सुंदर से कन्या का जन्म हुआ, बहुत खुशियाँ आ गई, सब लोग खुश हो गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमको पूजा कर लेना चाहिए, भगवान कथा सुन लेना चाहिए। उन्होंने बोला अभी नहीं, इसके शादी पे हम करेंगे। और बेटी भी, देखिए बेटियां होती हैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे तैयार हो जाती हैं, देखते देखते बेटी जैसे चंद्रमा होता है ना शुक्ल पक्ष का, वैसे दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार करके लौट रहे थे, देखा कि इनकी नजर जो है इनकी बेटी के ऊपर पड़ी। उन्होंने बोला कि बेटी तो हमारी शादी की योग हो गई है, क्यों ना हम इसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढ लेते हैं। तो पैसा वाले थे, उनके पास आदमी बहुत थे, उन्होंने एक दूध को बुलाकर भेजा, बोला कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वणिक पुत्र ढूंढ के लाओ जो हमारी बेटी के योग हो। तो आसपास के गांव गए, एक गांव से जो है उन्होंने एक उनके लिए अच्छा सा, बेटी के लिए एक अच्छा सा वणिक पुत्र ढूंढ के लेकर आए। खुशी खुशी से सबको बुला करके, अपने नात रिश्तेदारों को बुला करके उसकी बेटी का शादी विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वहां पर सत्यनारायण भगवान का भी कथा भूल गए। भगवान ने बोला देखो, हमने देखी कोई भी बच्चे का जन्म होता है करीब 10 महीना होता है, उसमें देखो भगवान ने उनको पोत किया, ठीक है। उसके बाद वो बड़ी हुई, शादी ब्याह कम से कम 18 के बाद ही होता है, पहले समय थोड़ा जल्दी हो जाता था, 16 भी हो गया 13 से पहले। तो उन्होंने फिर शादी किया, उसके बाद
भूल गए, भगवान को काफी क्रोध आया। जैसे अभी इतने लोगों को आपने बुलाया होगा, बोला भोजन नहीं करना, हमारे घर पे करना, और बोलो भैया भोजन व्यवस्था नहीं है, ऐसा है मतलब, तो बहुत सारे लोग तो खुश हो जाए, तो कोई बात नहीं, समस्या आ गई, बहुत सारे बोल देखो घर पे नहीं खाए, यहाँ भी इसने मना कर दिया हमको है। तो भगवान तो ऐसे जो है ना, भगवान को उसने जो है बोल दिया था कि हम आपको सेवा करेंगे, लेकिन भूल गया, भगवान क्रोध आ गया, उन्होंने बोला तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब देखो, साधु नाम का जो वैश्य था, पहले तो उससे कोई संतान नहीं थी, अकेला व्यापार करने के लिए जाता था, लेकिन अभी व्यापार करने के लिए उसका दामाद ही मिल गया, उसका सहयोगी। जैसे दुबई के राजा से दूसरे हैं और शारजा के दूसरे, अबू धाबी दूसरे हैं, तो ऐसे अबू धाबी में समझ लो चला गया व्यापार करने के लिए। वहां के राजा चंद्रकेत थे, और जब नाव से गया, वहां रात हो गई, पहले व्यापार करने के लिए निकलते थे तो बैलगाड़ी या नाव से जाते थे तो टाइम लग जाता था, तो वहीं पर रात हो गई, नाव ठहरा कर विश्राम कर रहे थे। भगवान ने अपनी माया दिखाया, बोला अभी तो तुमको मैं अपनी याद दिला के छोड़ूंगा। भगवान ने अपनी माया दिखाया, चंद्रकेत राजा के यहाँ से चोरी करवा दिया, एक चोर धन चुरा कर भागा, और फिर उनके सैनिकों ने उनका जब पीछा किया तो धन को कहाँ रख दिया, इनकी नाव में जहाँ ये दोनों ठहरे हुए थे, और वो भाग गया। जब उनके सैनिकों ने देखा कि उसका धन जो है, राजा जी का धन कहाँ पर रखा हुआ है इनकी नाव में, तो दोनों को पकड़ के ले गए। पहले तो कैमरा लगा नहीं था, कैमरा चेक कर लो, पहले समय में उन्हीं को चोर समझ कर लेकर गए, और उनको जो है ना राजा के सामने जब लेकर गए तो राजा को काफी क्रोध आया, हमारे राज्य में चोरी करने की हिम्मत कैसे किया, इसको दंडित किया जाए। उसको जो है कठिन कारावास में डाल दिया, जो उस समय के सबसे खराब वाले जो जेल थी उसमें डाला, बोला उनका धन छीन लिया जाए, उनको धन छीन लिया, उनको कारावास में डाल दिया, दंडित कर दिया। इधर उनकी पत्नी को भी भगवान ने काफी जो है दंड दिया, उनके घर में चोरी करवा दिया, धन खाने की समस्या आ गई, बेटी खाने की आस में किसी पड़ोसी के पास मिल गई, सोची चलो कुछ मिल जाएगा खा लूंगी, देखा किसी ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो बच्ची वहां जैसे कथा हो रही थी गई, वो भी बैठ गई। तो कथा होने के बाद सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, बच्ची भी प्रसाद ग्रहण किया। घर आई तो माँ को काफी चिंता हो रही थी, बेटी हमारी कहाँ हो गई, रात हो गई, काफी चिंता में थी, बेटी तू अभी तक कहाँ थी, तेरे लिए मुझे बहुत चिंता थी। बोला हमने किसी ब्राह्मण के घर में गए थे, उन्हीं घर कथा हो रही थी, सब लोग वहाँ पर कथा सुन रहे थे, हमने भी कथा सुना, उसके बाद सब लोगों को प्रसाद दिया गया, हमको भी, हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। तो उनको याद आ गया कि हमने भी तो भगवान की कथा सुनने के लिए बोला था, लेकिन हम तो सुना नहीं। उन्होंने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कथा सुनी उन्होंने भी, और भगवान से प्रार्थना की है, भगवान हमारे पति और दामाद को काफी दिन हो गया, कोई संदेश नहीं, पहले समय में फोन नहीं था, चिट्ठी वहीं पहुंचता था जहाँ पहचान वाले होते थे, पता नहीं कहाँ पर हैं। अगर हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जाए, उनकी कोई सूचना मिल जाए, तो निश्चय ही हम फिर से सत्यनारायण भगवान कथा पूजन करेंगे। भगवान ने उनकी बात सुन लिया। जैसे अबू धाबी वाला चंद्रकेत के राजा थे उस समय वहाँ के दूसरे स्टेट के, तो उनके स्वप्न में दर्शन दिया, बोला कि जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है, उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज, धन, पुत्र आज सब नष्ट कर दूंगा। भगवान के रूप में जब दर्शन दिया उनको स्वप्न में, तो उसको डर गया राजा। जब वो नींद खुल गई, उठा तो जो सबको बुलाया, बोला कि उन दोनों बड़ी पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया जाए, और उनको नए नए वस्त्र पहना जाए, उनका धन जो लिया था उसे दूना देकर उनको विदा किया जाए। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने बोला कि महान भाव, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और वहीं पर वो दोनों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ किया और मंगलाचार करके वहां से यात्रा आरंभ किया। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में बोलिए भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय।
आगे बढ़ने पर दंडी भेदा सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? जब ये चलने लगा तो भगवान फिर बार एक बार सोचते हैं कि एक बार देखते इतना दंड दिया गया है तो इसके मन में कुछ अच्छा आया कि नहीं, अच्छी विचार आया कि नहीं, कुछ बदलाव आया कि नहीं। उसने पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खर्चा हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी बेदारी से सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, जो तुम बोल रहे हो ना वही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से नित्य होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित और जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट होने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप आया था, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरा होगी। जमात मतलब दामाद के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरे नौका को धन से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूरा किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके जल्दी आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कर सदैव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाश बाड़ी हुई है, वैश्य तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति जरूर मिलेगा। आकाश बाड़ी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर देखा उसके पति को दर्शन किए। उसके पश्चात साधु वैश्य ने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक पर चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर वट के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंद बांधो भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर न तो अभिमान वश वहां गया और न ही सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद के सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया, जो मनुष्य परम दुर्लभ करेगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्त होगी, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान की प्राप्त होती है तथा
सब मनोरथ पूरा होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक जिस ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया, उल्कामुख नाम के महाराजा बने। रंगनाथ के पूजन के मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। साधु नामक वैष्णव सत्यपथ के राजा गज बनकर अपने पुत्र को आदि से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इस तरह महाराजा तुंग मनु बने, जिन्होंने बहुत से लोगों की भगवान की भक्ति में लीन कराकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में गुणामन के साथ राजा बना, जिसने भगवान राम के छड़ों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। अभी 5 अध्याय पूरा हो गया, खड़े हो सकते हैं। आरती की तैयारी दिया ले लो नहीं आरती करेंगे।